ये इंदिरा आवास में और शौचालय में, इंदिरा आवास में 20 से 30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, शौचालय में 2,000 रुपया लिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये वादा करना चाहूँगा कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप संभाल कर रखें। जो इंदिरा आवास में या शौचालय में जनता से 5 नया पैसा की वसूली नहीं होगी। अगर 5 नया पैसा की वसूली की जाती है तो ये वीडियो आप रिटर्न हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा और हमें वादा याद दिलाइएगा। बिहार में अभी पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। इसी संदर्भ में आज हम मौजूद है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिझारा पंचायत में, और आज हम बिझारा पंचायत के एक ज़मीनी नेता तनवीर राही जी से खास बातचीत करेंगे। और तनवीर राही एक ऐसा शख्स है जो परिचय के मोहताज नहीं है, और आज हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो बिझारा पंचायत के मतदाता में है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है उनके मन में भी जो सवाल है इनके प्रति, उन तमाम सवालों पर आज हम तनवीर राही जी से चर्चा करेंगे। और उनके द्वारा जो जारी किया गया संकल्प पत्र है उन मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। और आपको बताते चले कि तनवीर राही कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा प्रतिनिधि है जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कुल 14 सूत्री संकल्प लिया गया है। और इन्होंने जनता से 100% वादा किया है कि ये 14 सूत्री मांगों पर खरा उतरेंगे और किए गए वादे को बिल्कुल निभाएंगे। तो आइए हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आप पूरे कदवा प्रखंड में पहले मुखिया प्रत्याशी है जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है जी, तो आप हमारे जो बिझारा पंचायत की जनता है उन्हें संक्षेप में अपने 14 सूत्री जो संकल्प है उनके बारे में बताएं। जी ऐसा है सूरज जी, ये 14 सूत्री जो हमारा संकल्प है यही ये अगर आप एक हिसाब से देखिएगा तो कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। सारा काम पर लाइन जो है, सारा काम लाइन पर है। अगर तत्काल प्रतिनिधि चाहते इस पर थोड़ा सा ध्यान अगर देते तो ये सारा काम पूरा हो गया रहता। सारा काम, जैसा कि बैंक का सवाल है तो कुरुम में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं जिसमें मकान मालिक लोग अपना जो है मकान भाड़ा पर, रेंट पर देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान अगर दिया जाता तो बैंक भी आ जाता। जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, अस्पताल हम लोग 2014-15 में भूख हड़ताल में बैठे थे और यहाँ पर सिविल सर्जन आए थे, सीओ साहब आए थे, ज़मीन एक्वायर हुआ था, ज़मीन का एनओसी सीओ साहब से मिला था, सिविल सर्जन से भी मिला था, यानी सारा काम किया हुआ है। सिर्फ उस पर थोड़ा सा अगर प्रतिनिधि जो ध्यान दे दिए होते तो अब तक अस्पताल भी बन गया होता। अब सवाल है नाव का है, 9 नंबर वार्ड में नाव दिलाना है तो एक चदरा का नाव 50,000 रुपये में आता है। जहाँ जनता के वोट से हम मुखिया बने हैं और अगर एक सीओ साहब के द्वारा नाव नहीं भी मिलता है सरकार से तो अपना पॉकेट से भी 50,000 का एक नाव खरीद के दिया जा सकता है। जो 9 नंबर वार्ड में एक नाव का कमी है और एक नंबर वार्ड में नाव का कमी है। सैलाब के वक्त में आदमी जो है, जनता बहुत परेशान रहती है। जो आप देखेंगे अगर सैलाब के वक्त में तो आपके भी आंख से आंसू जाने लगेगा यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखकर। ये स्थिति है हमारे पंचायत का। बिझारा पंचायत का जो जनता है उन लोगों का शिकायत है कि बिझारा पंचायत का दक्षिण टोला में बीते बहुत साल पहले बिहार सरकार भवन निर्माण किया गया है, लेकिन वो एकमात्र मुखदर्शक बना हुआ वर्तमान समय में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, बिहार सरकार भवन लागू का लागत से बना हुआ है जो बिझारा में, दक्षिण टोला बिझारा में स्थित है। जी, उसको अगर थोड़ा सा उस पर भी प्रतिनिधि ध्यान दे दिए होते तो आज उस भवन में जो है कर्मचारी हुआ, सेवक हुआ, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, इंदिरा आवास सचिव, ये सारे लोग वहाँ बैठते। और ये मेरा संकल्प पत्र में भी है, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो सप्ताह में 2 दिन इन लोगों से ड्यूटी दिलाया जाएगा और बिहार सरकार भवन में दिलाया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आरटीपीएस काउंटर का भी वहाँ जो है सुचारू रूप से काम हो, ताकि लोगों को आवासीय और आय के लिए 38 किलोमीटर दूर प्रखंड जाना न पड़े या किसी दलाल का सहारा लेना न पड़े। तो जैसा कि आप बिझारा पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है और आपका एजेंडा ये संकल्प पत्र ही रहेगा या इसके अलावा कुछ और एजेंडा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, संकल्प पत्र के अलावा भी बहुत चीज़ है। जी, जैसा कि हमारा संकल्प पत्र में ही एक चीज़ आया है जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे। ये इंदिरा आवास में और शौचालय में, इंदिरा आवास में 20 से 30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, शौचालय में 2,000 रुपया लिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये वादा करना चाहूँगा कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप संभाल कर रखें। जो
इंदिरा आवास में या शौचालय में जनता से 5 नया पैसा की वसूली नहीं होगी। अगर 5 नया पैसा की वसूली की जाती है तो ये वीडियो आप रिटर्न हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा और हमें वादा याद दिलाइएगा। इंशाअल्लाह ज़ुबान ही हमारी पहचान है। आज जनता में जो हम छाए हुए हैं वो ज़ुबान की ही कीमत है और हम ज़ुबान से पलटने वाले नहीं है। ये हमारी जनता को यकीन है हम पर। चुनाव को लेकर अभी तक आपने क्या खास तैयारी किया है और कहाँ तक तैयारी अभी जारी है? चुनाव का देखिए, चुनाव का क्या है कि मुझे क्या तैयारी करना है। जनता परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जनता तो इस बार बिजहारा पंचायत की जो जनता है उन्होंने ठान लिया कि बिजहारा पंचायत में परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन का नाम क्या है? तनवीर राही। जी जी, बिजहारा पंचायत हो या अदर पंचायत हो, जो पिछले जो है आपका रिजल्ट देखिए 2-3 चरण का चुनाव हो चुका। हाँ, ज़्यादातर आपको 80-90 किसी चरण में 81%, किसी में जो है 95% परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन का लहर चला हुआ है और परिवर्तन होकर रहेगा और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी है जो है आपको परिवर्तन से ही जो है आपको देखने मिलेगा जो ये प्रतिनिधि ऐसा किया तो सामने वाला प्रतिनिधि कैसा करता है। और परिवर्तन होते रहा है, ये दुनिया का जो है रीति है, रिवाज है परिवर्तन। आपके बिजहारा पंचायत में और बहुत सारे मुखिया पद के उम्मीदवार हैं जी, तो उन लोगों को किस हद तक आप फेस कर पाएंगे और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ कठिनाई नहीं है? देखिए, जनता जिसके साथ है उसके साथ किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि हम अच्छी तैयारी करके आए हैं, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं सूरज जी। ये एक जो है लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जनता ही सब कुछ है। अगर जनता मेरे साथ है तो किसी तरह की कठिनाई नहीं है और जनता आपके साथ नहीं है तो कठिनाई ही कठिनाई है। दूसरा विकल्प, वोट के अलावा दूसरा विकल्प तो है नहीं आपके पास जो आप कामयाब हो जाएं। तो जनता जिसके साथ है वही जो है कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो ये सत्य भी है कि चुनाव जो है वो निर्भर है जनता पर कि परिवर्तन के नाम पर किन्हें चुनना है। 100%। तो आपको किस हद तक लगता है कि बिजहारा पंचायत की जो जनता है वो किस हद तक आपको सहयोग करेगी और किस हद तक आपको उन पर भरोसा है? पूरी तरह से भरोसा है। और मैं खुद एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सारे लोगों का पसंद का एक नाम तनवीर राही है। सारे लोगों का जो पसंद किया उस पसंद का नाम तनवीर राही है। और परिवर्तन जनता ने ठान लिया है और परिवर्तन के रूप में मुझे जनता ने जो है लगभग अपना नेता मान चुका है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ समय का इंतज़ार है। 29 नवंबर का दिन होगा, इंशाल्लाह आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे और जनता को वो दिन दूर नहीं है जो जनता जो परिवर्तन चाह रहा है उस परिवर्तन को तनवीर राही के रूप में मिलेगा इंशाल्लाह। अब पिछले 5 वर्षों में जो बिजहारा पंचायत का विकास हुआ, क्या विकास हुआ, क्या कुछ विकास के नाम पर मजाक हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास जो हुआ है पिछले 5 साल में, मुखिया रहते हुए विकास हुआ और मुखिया रहते हुए ही विकास आंख खोल के देख रहा है। एक बरसात में ही विकास अपना रूप दिखा दिया है। सारा रोड जा कर के रोड का स्थिति परिस्थिति देखिए, आपको लग जाएगा किस तरह का विकास हुआ है। विकास देखिए क्वांटिटी का नाम नहीं है, विकास क्वालिटी का नाम है। आप रोड बना रहे हैं, ये रोड बनाना सिर्फ विकास नहीं है, रोड के अंदर क्वालिटी होना ये भी विकास है। ठीक है, तो इंशाल्लाह रोड बनेगा और मेरा संकल्प पत्र में पढ़ लीजिए, गुणवत्ता युक्त रोड बनेगा। और जल जमाव का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है जिससे जनता जूझ रही है, वो भी दूर होगा। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बारिश के बाद जल जमाव की समस्या आती है, तो उन पर अभी तक निजात नहीं पाया गया है। और अगर वाकई अगर क्षेत्र का विकास होता तो उन लोगों को इस तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर मजाक ही हुआ है बिजहारा पंचायत में। जी, वो तो आप देख रहे हैं और जनता बेहतर बता सकती है जो किस तरह का काम हुआ है, जल जमाव कैसा है। और आपको जैसा कि हमने कहा कि जल जमाव एक बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में, इसका निदान भी ज़रूरी है। और आप जहाँ तक क्वांटिटी का बात है, आप देख सकते हैं कि पोल में जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, इस पर थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे। ये हालांकि आपका सवाल नहीं है, उसके बाद भी हम इस पर फोकस करना चाहेंगे, इसलिए कि किस तरह का काम हुआ है इसको जानना ज़रूरी है। पोल में जो स्ट्रीट लाइट बना हुआ है, सरकार उसके लिए 12,280 रुपये पे करती है। कितना? 12,280 रुपये पे करती है। और जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो आप एक लाइट खोल के ले जाइए या किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले को दिखाइए, उसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 से 2,000 है। तो जहाँ 12,000 का बिल है और लाइट 2,000 का लग रहा है, तो किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है, ये आप देखिए और जनता बेहतर देख रही है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि बिजहारा पंचायत के युवा आपके प्रति
शत-प्रतिशत आपकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं और युवा खुलकर आपका समर्थन कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में मैंने कई पोस्ट भी देखा है जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि तनवीर राही को वोट देने के लिए मुंबई से घर जा रहा हूँ। और सोशल मीडिया से लेकर पूरे प्रखंड में तनवीर राही एक ट्रेंडिंग बन चुका है। तो क्या कुछ खास आपने किया जो युवा आपके लिए एक तरह से अग्रसित हो गया है? देखिए, इस पर हम कहना चाहेंगे कि युवा रोड लाइन पर चलने वाला लोग होता है, वो बेहतर समझ रहा है कि आज अगर बिझाड़ा पंचायत में किसी तरह की समस्या हम पर आ पड़ती है वो युवा पर, तो यहाँ तो कोई भी मदद के लिए तैयार होगा, भाई भगार भतीजा आपका या कोई भी प्रतिनिधि आ जाएगा। लेकिन यही अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का एक्सीडेंट अगर आपको मनिहारी, मनसाही, कुर्सेला, कटरिया, बराड़ी आपको कहीं भी होता है, जिला ही नहीं जिला से बाहर भी, तो मेरा नेटवर्क का लोग वहाँ मदद करता है और मदद लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। युवा को इस चीज़ पर विश्वास है। अब कल ही का मामला ले लीजिए, कटिहार में जो है एक मैटर आया टेम्पू को लेकर के, जो है दक्षिण टोला बिझाड़ा के सोनालाल राय गब्बर राय का जो है, वहाँ से हमको फ़ोन किए गए इस तरह का मैटर हो गया है और वो लोग मायूस होकर के वहाँ से घर आ रहे थे। हमने कहा कि 10 मिनट वहीं रुको, अपना फ़ोन किया, अपने संगठन का लोग वहाँ पहुँच गए 10 मिनट के अंदर और उसका मैटर सॉर्ट आउट हुआ। तो युवा समझ रहा है कि सिर्फ बिझाड़ा पंचायत ही नहीं, बैरूनी पंचायत भी, अदर डिस्ट्रिक्ट भी अगर किसी तरह का समस्या होता है तो वहाँ अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ तनवीर राही मदद कर सकता है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो युवाओं को युवा नेता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल होना ही, हर कोई अपने तरह लोग पसंद करते हैं। युवा खोज रहा है और एक मददगार खोज रहा है, एक दोस्त खोज रहा है, एक भाई खोज रहा है, एक बेटा चाहिए। बस बुजुर्गों को बेटा चाहिए, युवाओं को एक दोस्त चाहिए, एक भाई चाहिए, जो तनवीर राही के रूप में उन्हें मिल चुका है। हमारे चैनल के माध्यम से बिझाड़ा पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बिझाड़ा पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन कीजिए और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हो रहा है लगातार, हर पंचायत में परिवर्तन हो रहा है, हमारे यहाँ भी परिवर्तन होगा और जनता से हम हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि एक बार हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए और इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, तत्पर रहेंगे। हमेशा रात के 12 बजे भी आप अगर एक कॉल करते हैं तनवीर राही को तो हमेशा हमें तत्पर पाइएगा, ये नहीं पाइएगा कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं या मोबाइल ऑफ नहीं पाइएगा। आप एक कॉल कीजिए, हम इंशाअल्लाह हर संभव आपकी मुसीबत में हाजिर हमें पाइएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर राही जी, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया समय, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, जो आप अपना चैनल के माध्यम से मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का काम किए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिझाड़ा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी तनवीर राही जी थे, जिन्होंने अपने द्वारा किए गए संकल्प के बारे में बताया और अपना एजेंडा भी बताया। अब देखना शेष है कि चुनाव के बाद तनवीर राही जी अपने किए गए वादों पर किस हद तक खरा उतरते हैं। अपने सहयोगी भोला यादव के साथ मैं सूरज कुमार रॉय, मौरी भारत न्यूज़, कटिहार।